हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमिंदर कौर यमुनानगर। होप कि आप सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज भाई बहुत ही ज़रूरी जो काम है वो करने वाली हूँ। ये कूलर भाई पूरे 1 साल के बाद निकाल रहे हैं। और ये कूलर जब देखा तो इसकी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी धूल मिट्टी देख के मैं भी हैरान होगी कि इतनी धूल मिट्टी इसके ऊपर आई तो आई कैसे आई, है ना। तो ये बहुत गंदा हो गया था। और इसको भाई मतलब कि सारे को खोल के ना फिर अच्छे से साफ़ करेंगे, ताकि आने वाले समय में गर्मी में ना ये स्वस्थ मस्त, है ना, हवा दे, है ना, बिल्कुल अच्छी सी स्वच्छ हवा शुद्ध वातावरण के साथ ठंडी हवा दे। तो इसको अच्छे से साफ़ करने का आज जिम्मा बेड़ा हमने उठा लिया है। तो मास्टर जी ले आए थे पेंच, जो कि मतलब कि इसको कूलर को खोल लेंगे, है ना। तो ये पेंच कस के बिना नहीं खुलना था ये, तो पेंच कस ले आए थे और इसको खोल लेंगे, साफ़ करेंगे। हालांकि मैंने इसको ना अच्छे से मतलब कि ढक के रखा हुआ था, फिर भी कहीं ना कहीं कैसे कैसे ऐसे कैसे इसमें धूल मिट्टी चली गई, पता ही नहीं चला, है ना। तो रखी रखी चीज़ों में ऐसे ही है भाई। अगर हम घर को भी अगर बंद करके 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं ना, तो उसमें भी ये नहीं पता चलता कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है ना। तो वही हाल इसका हुआ है। और पूरा मतलब कि 1 साल रखा रहा, तो इतना तो जाहिर था कि हाँ इसमें धूल मिट्टी काफ़ी सारी जमा हो गई होगी। और जो इसके कोने वगैरह है वहाँ पे तो ज़्यादा मतलब कि मुकशत के साथ साफ़ करना पड़ेगा, मेहनत के साथ, बहुत सारी मेहनत के साथ इसको साफ़ करना पड़ेगा, है ना, बारीकी से। क्योंकि जो इसकी ये साइड की जो वो थी, साइड की क्या बोलते हैं भाई, मेरे को भी नहीं पता क्या बोलते हैं, खिड़कियाँ सी, विंडो सी जो भी है ना, तो वो मास्टर जी ने खोल दी थी। और उनको भी भाई अच्छे से साफ़ करेंगे। तो सोची थी ब्रश वगैरह भी ले आऊँ, उससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अभी इस पर अच्छे से सरब साबुन लगा के ना पूरा फिर इसको क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। और आज के जो वीडियो में जो काम आप देख रहे हो ना, इसमें ना मास्टर जी ने भी बराबर मेरी हेल्प की है। और कल हमने किया था एसी की, कर दिया था साफ़ सफाई। पर एसी की हम हवा ना हमें मतलब एसी रास नहीं आया। तो क्योंकि अभी इतनी गर्मी भी नहीं है और इतनी वो भी नहीं है ना, तो अभी फ़िलहाल कूलर ही चलाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा एसी हमें रास नहीं आया, तो कूलर निकाल लेंगे, है ना। इसको चलाएंगे कुछ दिन, जब ज़्यादा गर्मी सी बढ़ जाएगी फिर देखते हैं एसी चलाएंगे। वैसे भाई जब रात हम ना कूलर चलाया तो भाई एकदम मस्त ठंडी इतनी बढ़िया हवा आई ना कि एसी हमने फेल कर दिया, एसी को रिजेक्ट कर दिया। और हमने सोचा कि अब हम कूलर ही चलाएंगे, है ना। पर नहीं, फिर भी एसी, गर्मियाँ जब बढ़ेंगी एसी की ज़रूरत तो पड़ेगी। पर कूलर का अपना अलग ही मज़ा है भाई, एसी से ज़्यादा बढ़िया कूलर है। ये जो बात है ना वो बिल्कुल सही है। क्योंकि एसी से तो भाई मतलब पूरी बॉडी में जकड़न सी हो जाती है, और कूलर एकदम फ्रेश ताज़ी हवा देता है, नेचुरल, हाँ नेचुरल। तो ये मास्टर जी ने खोल दिए थे भाई। और यहाँ पानी भी आ गया था। और टाइम ये ना शाम के टाइम हमने ये काम किया था 5-6 बजे के करीब, है ना। तो दिन में तो बहुत धूप थी, और सुबह भी ना जैसे ही सूरज निकलता है बहुत तेज़ धूप आ जाती है। तो ये हमने शाम के टाइम कूलर की यहाँ धुलाई सफाई शुरू की थी, है ना। तो जितना भी इसमें गंद कचरा कूड़ा कबाड़ जो भी था ना, सारा अच्छे से साफ़ कर दिया था। मतलब कि एकदम से ऐसा हो गया था कूलर जैसा कि नया खरीद के मार्केट से लेके आए हूँ। और भाई सबसे एक और भाई बात, सबसे ज़रूरी बात, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि कल मुझे कई न्यू सब्सक्राइबर मिले हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो यहाँ लग गया था भाई सारा सरफ साबुन, और उसके बाद भाई पानी चला दिया था। और जो भी इसके अंदर से
धूल मिट्टी थी वो सारी बाहर कर दी। ये देखो और इसके ना ये जो स्विच वगैरह थे ना, इनको भी खोल दिया था मास्टर जी ने, और फिर मतलब कि यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मास्टर जी तो बोल रहे थे भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि इस कूलर के अंदर इतनी धूल मिट्टी मिलेगी। फिर मैं मास्टर जी को बोल रही थी ये तो मुझे पता था कि धूल मिट्टी तो इसमें ज़रूर मिलेगी, बहुत मिलेगी, पर इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ही ज़्यादा धूल मिट्टी मिलेगी भाई, जितनी इसमें से निकली है ना। तो देखा होगा आपने, ये यहीं रखा था ऊपरी, यानी कि छत पे नहीं रखा था, जो ये मोंटी सीढ़ियों वाली है ना, इसमें रखा था ये अलमारी के पास। तो ये थी बात, है ना। तो मास्टर जी, तभी तो मास्टर जी मेरे साथ हेल्प करवाने लगे थे, नहीं ऐसे थोड़ी ना हेल्प करवाते। जब मास्टर जी ने देखा कि ये तो भाई बहुत गंदा हो रहा है और अकेली तो कब तक साफ़ करेगी, चलो मैं ही इसकी हेल्प कर देता हूँ, तब जाके मास्टर जी लगे थे। जब उन्होंने कूलर की हालत देखी, नहीं वैसे नहीं इन्होंने हेल्प करवानी थी। तो ये देखो ये स्विच वगैरह ना सारे खोल दिए थे, ये देखो सारा मतलब कि कोना 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 कूलर का हर कोना हमने साफ़ कर दिया था। और इसको ना फिर बाद में अच्छे से सुखा के इसको आज यहीं छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर सुखा के अच्छे से इसको सारे को पेंच पूंछ लगा के बंद करके सेट करके फिर चलाएंगे। और चला के देख लिया था भाई, कूलर बिल्कुल सही चला था। तो ये इसकी भाई खिड़कियाँ कूलर की, तो इनको भी साफ़ कर देती है। और देखो कूलर भाई चमक गया या नहीं चमक गया, आप कमेंट करके बताओ कि कूलर सही से साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है, आप कमेंट्स करो, है ना। तो ये देखो भाई इसके अंदर भी भाई पानी पुनी जो भी था सारा डाल के अच्छे से फिर साफ़ कर दिया था। यानी इसको में जितना भी अंदर, अब जैसे मैं धो रही हूँ ना, तो अंदर भी इसमें काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया था, तो इसको मैं नीचे गिरा दूँगी और इसमें से सारा पानी बाहर आ जाएगा ना। तो ये देखो इस तरह इसको गिरा देंगे और पानी सारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि सफाई करते टाइम जो पानी अंदर गया वो सारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने इतना बड़ा काम इतना बड़ा काम कर दिया, मतलब पूरे साल का रखा हुआ पेंडिंग काम। और अब 2-3 महीने तो ये रहेगा बाहर ही। तो और रात भाई ईशांत के कमरे में लगाया था हमने कूलर, और सारे फिर हम तीनों के तीन वहीं सोए थे, मज़ा आ गया जो बात है। और जो इसमें ये घास लगी हुई है ना, तो इनमें भी भाई काफ़ी सारा ना सोरा जो पानी का होता है ना, हार्ड वाटर से का, तो वो काफ़ी सारा जमा हुआ था, तो वो नहीं निकला भाई। तो जैसा ही था फिर हमने वैसा इसको छोड़ दिया। थोड़ा बहुत साफ़ करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत साफ़ हो भी गया, पर अगर बोले ना पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ, वो मतलब कि ब्लॉक ही रहे कुछ, और कुछ खुल गए। तो ये थी बात। चलो जितना भी हुआ, पर जो भी काम किया ना अच्छे से तसल्ली से पूरा मेहनत से जी लगा के किया भाई। तो ये निकल गया था इसका, पर ये तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है ना जालियाँ वगैरह सारी अच्छे से साफ़ कर दी हमने। देखो ये इसका तो भाई आप सभी की हेल्प से इसका ना ये चल जाएगा। आप सब घास वो वाला घास तो आता नहीं, जो पहले ना आप सब देख रहे तो ना काम फिर फटाफट हो जाता है। ये गत्ता और मास्टर जी की हेल्प तो इसके आज ये काम फटाफट जल्दी हो गया। नहीं तो ना मतलब था ही नहीं मुझे कि मैं अकेली इस काम को कर पाती। अगर मास्टर जी नहीं होते तो ना बहुत मुझे टाइम लगने वाला था, और इतने अच्छे से इसकी साफ़ सफाई भी नहीं होनी थी, है ना। तो ये देखो भाई मास्टर जी, वो मैंने जैसे कि कहा था कि ना इनके हॉल में जो कचरा सा है ना वो निकाल रहे थे सोरा पानी का, तो फिर भी कुछ रह गए थे, फिर हमने कुछ छोड़ दिए। मैं क्या इतना नहीं ये साफ़ होने वाला, और ये मतलब घास नहीं, ये गत्ता सा तो अभी फ़िलहाल तो ठीक है। इसको अब की बार भी बदलने की जब से हम लेके आए, मतलब कि हमने बदला ही नहीं इसको, 5-6-7-8 साल हो गए होंगे कूलर को। तो ये मतलब जो इसका गत्ता सा इसमें लगा हुआ है ना कूलर में,
वही चल रहा है भाई अभी तक, और अभी भी चलेगा, ये ख़राब नहीं होता। और घास वगैरह तो बल्कि ख़राब सी भी हो जाती थी, है ना। वो दूसरे लोहे के कूलर में आती है मेरे ख्याल से वो, पर अब वो भी नहीं पता आती है या नहीं उसमें भी। तो ये था भाई, इतना सा काम था, इतना छोटा भी नहीं था, इतना बड़ा भी नहीं था, कुल मिला के छोटा बड़ा करके बहुत बड़ा काम था ये। तो मैं मास्टर जी को बोल रही थी मेरे को झाड़ू पकड़ाओ, इससे देखती हूँ अगर ये साफ़ होता है कि नहीं। पर यहाँ झाड़ू ने कोई वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं आया झाड़ू, तो नहीं, बस हमने फिर इसको छोड़ दिया। मैं क्या चलो बस ऐसे ही ठीक है। ब्रश से भी बहुत ही कम काम आया ब्रश का भी इसके साथ, तो जितना भी हुआ अच्छे से हो गया। मतलब ये नहीं कह सकते कि कूलर धोने में कोई कमी रह गई है, कोई कमी नहीं रही, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। तो कूलर की साफ़ सफाई करने के बाद, अच्छे से धोने के बाद इसको तो कर दिया था साइड में। और जो कूलर में से मिट्टी निकली, बहुत सारी धूल मिट्टी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। इसको साफ़ करने के साथ साथ भाई जो दीवारों के पास कोने हैं, इनमें बहुत सारी ना मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी, जो कि हर बार कोनों में इकट्ठी हो जाती है, हवा चलती है ना। तो मैंने पूरी छत साफ़ करने की बजाय ना जो दीवारों के पास से सारी छत को धो दिया है अच्छे से। तो यहाँ से ये इधर सारा जो कूलर में से निकला धूल मिट्टी, और जो दीवारों के पास थी सारी की सारी मिट्टी यहाँ से ले जाएंगे, पानी के साथ साफ़ करेंगे नाले में तो मिट्टी ना यही है भाई, मिट्टी उठाने से बच जाते हैं फिर ये धूल मिट्टी सी, और पाइप में से ये मिट्टी नीचे चली जाती है सारी। और उधर मास्टर जी उसके लगे थे भाई लगाने, मतलब जो स्विच वगैरह थे ना उनको ठीक करने में लगे हुए थे। मैं क्या कर दो जब तक टाइम मिलता है, क्योंकि इनको भी जाना था कहीं, तो ईशांत नहीं आया था अभी, तो इस वजह से। और फिर उधर का साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी इधर। बस मैंने पूरी छत नहीं साफ़ की भाई, पूरी छत साफ़ करने की बजाय जो दीवारों के पास मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी ना, बस उसको साफ़ किया है। और उसी की वजह से सारी छत साफ़ होगी, क्योंकि दीवारों के हवा से ना दीवारों के जो पास है ना सारी मिट्टी वहीं इकट्ठी हो जाती है। जिस साइड की हवा चलती है ना उसी साइड दीवार के पास जाके ना सारी मिट्टी लग जाती है। तो थोड़ी सी हेल्प खैर मास्टर जी ने भी करी थी, जब उन्होंने कूलर वगैरह सारा बंद कर दिया था तब जाके बाद में फिर वो कहते चलो अब पानी मैं गिरा देता हूँ, जल्दी इस काम को यहाँ से ख़त्म करो और फिर चलते हैं नीचे, क्योंकि फिर भाई शाम के जो काम होते हैं ना फिर वो शुरू हो गए थे, और उनमें भी कहीं ना कहीं फिर टाइम लगता है, जैसे कि आपको पता ही है शाम को भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, नाना करते भी ना बहुत सारे। तो यहाँ पे आज हमने अपने 2 काम कर दिए भाई। एक तो छत साफ़ करने वाला काम था, वो भी हो गया, छत साफ़ होगी, 2 काम हुए आज, छत साफ़ हुई और कूलर, तो बढ़िया दोनों मस्त काम हो गए हैं। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक कर दियो भाई जो नए हैं पुराने हैं, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स, जो भी वीडियो को देखता है प्लीज़ भाई मैं हर बार बोलती हूँ कमेंट्स ज़रूर किया करो। और कमेंट्स भाई अच्छा सा किया करो, कि ऐसा भी ना किया करो कि किसी को हर्ट हो, और बस यही कहूँगी कि अच्छा सा कमेंट्स किया करो, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, और कल एक और नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात भाई, कल की जो वीडियो आएगी ना वो सूट पहन के ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए कि आप सूट पहना करो। भाई सूट ना वही है, सूट एक तो गर्मी इतनी है, और सूट पहनना ना महाभारत सा लगता है, पता नहीं मैं पहन पाऊँगी या नहीं पहन पाऊँगी भाई। मतलब कि चलो फिर भी कोशिश करेंगे सूट पहन के ही वीडियो बनाऊँ। आज तो भाई मैं शाम का टाइम था, मतलब सो के उठ के फिर जैसे थी बस वैसे ही आ गई थी। तो कल की वीडियो सूट में ही आएगी, हमारी कोशिश
पूरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो गर्मी तो है भाई, तो सूट डालने में ना थोड़ा सा अलकस साथ है। अलकस 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 क्या होता है हमें भी नहीं। ठीक है भाई, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए दिन शुरुआत के साथ। बाय।